स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सिलिकॉन के कंपाउंड्स सिलिका और सिलिकॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। जनरली हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड को सिलिका के नाम से बुलाते हैं और सिलिका एक कोवैलेंट और 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड होता है, जिसे हम इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर एक सिलिकॉन एटम 4 ऑक्सीजन एटम से सराउंडेड होता है। वहीं एक ऑक्सीजन एटम 2 सिलिकॉन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाकर रखता है। यदि हम इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो इस स्ट्रक्चर में 8 मेंबर्स की रिंग प्रेजेंट होती है, जिनके बीच काफ़ी ज़्यादा गैप्स होते हैं और इसी कारण से सिलिका एक पोरस सॉलिड होता है। नेचर में सिलिका बहुत सारे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स में मिलता है, जिसमें पहला स्ट्रक्चर होता है क्वार्ट्ज, दूसरा स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टोबेलाइट और तीसरा स्ट्रक्चर होता है ट्राइडिमाइट। सिलिका में सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच बना हुआ बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है और इसी रीजन से सिलिका ऑलमोस्ट केमिकली इनर्ट होता है। फिर भी यह कुछ स्ट्रॉन्ग कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन शो करता है, जैसे कि अगर हम सिलिका की रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं तो यह हमें सोडियम सिलिकेट और वाटर देता है। वहीं अगर हम इसकी रिएक्शन HF के साथ कराते हैं तो यह हमें सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड और वाटर एज अ प्रोडक्ट देता है। सिलिका का क्वार्ट्ज फॉर्म पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के तौर पर बहुत ही वाइडली यूज किया जाता है। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो काफ़ी हाई मैकेनिकल स्ट्रेस में चार्ज प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी रखते हैं और इसी रीज़न से हम क्वार्ट्ज को एक्यूरेट वॉचेस बनाने में यूज़ करते हैं। सिलिका जेल को हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं, क्योंकि यह वाटर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखता है। वहीं सिलिका एक एसिडिक ऑक्साइड होता है और इसको हम कॉपर की मेटलर्जी में एज अ फ्लक्स यूज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से हम कॉपर के ओर में प्रेजेंट आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सिलिकॉन्स की। सिलिकॉन्स एक तरह के ऑर्गेनो सिलिकॉन्स कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें R2SiO की रिपीटिंग यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम अल्काइल क्लोराइड को सिलिकॉन के साथ कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में हीट करते हैं, जिससे कि यह हमें डाई अल्काइल डाइक्लोरोसिलेन एज अ प्रोडक्ट देता है। फिर हम इस सिलेन की हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। जब हम इस सिलेन को हाइड्रोलाइज करते हैं तो यह HCl लूज करके हमें डाई अल्काइल सिलेन डाइऑल दे देता है और यही कंपाउंड सिलिकॉन का मोनोमर होता है। फिर हम इस डाई अल्काइल सिलेन डाइऑल को एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ ट्रीट करते हैं, जिसके कारण यह वाटर मॉलिक्यूल लूज कर पॉलीमराइज हो जाता है और हमें यह पॉलीमेरिक सिलिकॉन देता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें रिपीटिंग यूनिट R2SiO है। सिलिकॉन्स के पॉलीमराइजेशन को स्टॉप करने के लिए या फिर कहें पॉलीमराइजेशन को कंट्रोल करने के लिए हम क्लोरो ट्राईमिथाइल सिलेन का यूज़ करते हैं। हम रिएक्शन मिक्सचर में क्लोरो ट्राईमिथाइल सिलेन को ऐड करते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सिलिकॉन की कुछ प्रॉपर्टीज़ की। सिलिकॉन्स
एक रबर लाइक मटेरियल्स होते हैं। इनमें बहुत सारे नॉन पोलर ग्रुप जो कि अल्काइल ग्रुप होते हैं, इनकी प्रेजेंस के कारण यह वाटर रिपेलिंग नेचर शो करता है। यहाँ पर बने हुए सिलिकॉन ऑक्सीजन और सिलिकॉन कार्बन बॉन्ड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए इन पॉलीमर्स की थर्मल स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है और इन्हीं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स के कारण ही ये कंपाउंड्स ऑक्सीडेशन और केमिकल रिएजेंट्स के टुवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, या फिर कहें केमिकल रिएक्शंस में बहुत ही ज़्यादा इनर्ट होते हैं। सिलिकॉन्स का यूज़ हम ग्रीस, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर और वाटर प्रूफ फैब्रिक्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सिलिकॉन्स बहुत ही ज़्यादा बायोकॉम्पैक्टेबल होते हैं, इसीलिए इनका यूज़ हम सर्जिकल और कॉस्मेटिक इम्प्लांट्स में भी करते हैं, जैसे कि इन्हें हम आर्टिफिशियल ऑर्गन्स बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं।